रिटेल प्लस वीडियो ट्यूटोरियल्स में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में मैं आपको परचेज़ इनवॉइस का मकसद और परचेज़ इनवॉइस के इस्तेमाल का तरीका बताऊंगा। परचेज़ इनवॉइस का जो बुनियादी मकसद है वो आपकी प्रोडक्ट्स की तादाद को ऐड करना होता है। जब मतलब आप कोई प्रोडक्ट्स ख़रीदते हैं तो उनकी जो क्वांटिटी होती है, तादाद होती है, उनको सिस्टम में ऐड करने के लिए आप परचेज़ इनवॉइस का इस्तेमाल करते हैं। तो परचेज़ इनवॉइस के पेज पे जाने के लिए अब जो हमारे पुराने कस्टमर हैं उनके पास जो पुरानी रिलीज़ हैं उनमें ये क्विक मेन्यू नज़र नहीं आ रहा होता, तो वो जो है परचेज़ इनवॉइस के पेज पे जाने के लिए ये ट्रांजैक्शंस के पेज पे जाएंगे। उसके बाद ये तीसरे नंबर पर परचेज़ का जो टैब है वो नज़र आ रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे टॉप पे परचेज़ इनवॉइस लिखा हुआ है, तो इस पर क्लिक करने से वो परचेज़ इनवॉइस के पेज पे चले जाएंगे। और जो हमारे लेटेस्ट कस्टमर है जिनके पास हमारी लेटेस्ट रिलीज़ चल रही हैं तो वो परचेज़ इनवॉइस के पेज पे जाने के लिए ये क्विक मेन्यू का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे दूसरे नंबर पर परचेज़ इनवॉइस का जो आइकन था उस पर क्लिक करने से परचेज़ इनवॉइस के पेज पे आ जाएंगे। परचेज़ इनवॉइस के पेज पे आने के बाद आप सबसे पहले अपना जो आपका बिल है उसकी डेट सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जो बिल ऐड कर रहा हूँ उसकी डेट 1 अगस्त है, तो ये मैं डेट सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद आता है सप्लायर। अब अगर कोई ऐसा सप्लायर है जो आपके सिस्टम में पहले से ऐड नहीं है, जिसकी आप इनवॉइस जो है वो बिल ऐड करने लगे हैं, तो आप इस सप्लायर के सामने जो प्लस का आइकन है इस पर क्लिक करने से अपना सप्लायर ऐड कर सकेंगे। यहाँ पे अपने आप सप्लायर की जो नाम है वो दर्ज करेंगे। उसके बाद उसके जो सिटी है वो ऐड करेंगे। उसको ओपनिंग बैलेंस, ये रिसीवेबल पेएबल, ये मैं आपको पहले जो है ये समझा चुका हूँ। ये सब चीज़ें जो है फिल करने के बाद आप टिक पे क्लिक करेंगे तो आपका सप्लायर ऐड हो जाएगा। सप्लायर जो है वो ऐड करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास सप्लायर्स की जो है वो तमाम लिस्ट शो हो रही होगी। अब यहाँ से भी आप ये जो है कर्सर का यूज़ करके भी आप सप्लायर अपना ऐड कर सकते हैं, या आप सिंपली यहाँ पे अपने सप्लायर का जो नाम है वो टाइप करेंगे तो उस नाम से जितने भी सप्लायर होंगे वो नीचे यहाँ पे शो हो रहे होंगे। अब ये मैं सप्लायर XYZ जो ये ऐड कर रहा हूँ, ये मैंने टाइप किया है तो वो मेरे पास सामने नीचे शो हो रहा है। इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा तो मेरा सप्लायर यहाँ पे ऐड हो गया। उसके बाद जो उसका बैलेंस होगा, उसके साथ लेन देन अगर कोई है मेरा तो वो भी यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद जो है ये मोड ऑफ़ पेमेंट, इसका मतलब आपने ये जो सामान है ये उससे कैश पे ख़रीदा है या क्रेडिट पे ख़रीदा है। क्रेडिट का मतलब कि आपने उससे उधार किया है तो आप इसको क्रेडिट सेलेक्ट कर देंगे, लेकिन अगर आपने कैश पे ख़रीदा तो आप कैश पे ही इसको स्टेबल रहने देंगे। उसके बाद जो है वो अमाउंट पेड फ्रॉम का जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा कॉलम। तो इसमें का मकसद जो है वो ये है कि आपने जो इस बिल के अगेंस्ट जो अमाउंट पे की है वो किस हेड से पे की है। कैश इन हैंड से। कैश इन हैंड मतलब आपने जो आपकी सेल्स की जो अमाउंट है, जो गल्ला में आपके अमाउंट है उससे पे की है, या आपने अपने बैंक से उनको पेमेंट की है, तो वो आप यहाँ पे हेड सेलेक्ट कर लेंगे। या कैश इन हैंड, या आपने जो बैंक अपने सॉफ्टवेयर में मेंटेन किए होंगे वो सारे अकाउंट यहाँ पे शो हो रहे होंगे, आपने वो सेलेक्ट कर लेना है। उसका भी जो आपको बैलेंस होगा करंट वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। जो है अमाउंट हेड सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे उस बिल का बिल नंबर ऐड करना है। ये फॉर एग्जांपल मैंने बिल नंबर जो है वो 100 ऐड कर दिया है। उसके बाद आता है रिमार्क्स। अब रिमार्क्स के कॉलम में आप कुछ भी कोई भी डिटेल उस बिल से रिलेटेड लिख सकते हैं। वो लिखने के बाद आप आएंगे प्रोडक्ट कोड पे। अब आपको फॉर एग्ज़ाम्पल काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके आपको कोड नहीं याद होते, तो आप प्रोडक्ट नेम के ज़रिए आप जो है वो प्रोडक्ट सर्च करके ऐड करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल F3 प्रेस करेंगे तो ऑटो पे जो फोकस है वो प्रोडक्ट नेम पे चला जाएगा। यहाँ पे अब आप अपने जो प्रोडक्ट है उसका नेम लिखेंगे। ये मैं लिख रहा हूँ लिप्टन ग्रीन टी, तो ये मेरे पास उस नेम से जितने भी प्रोडक्ट हैं जिसमें ये लिप्टन यूज़ हो रहा है वो सारी प्रोडक्ट्स मेरे पास नीचे आ गई हैं। तो मैंने ये अभी LIP लिखा है तो ये LIP की सारे प्रोडक्ट्स, अभी लिप्टन कंप्लीट लिखा है तो ये सारे प्रोडक्ट्स आ गए। इसमें मैंने अपनी प्रोडक्ट जो है वो सेलेक्ट की। वो सेलेक्ट करने के बाद अब जो मेरे पास उसका रेट था, मैंने प्रोडक्ट डेफिनेशन में डिफ़ाइन किया हुआ था, वो रेट यहाँ पे शो हो गया। अगर आपके उस रेट में कोई चेंजिंग्स हैं तो वो आप प्रोडक्ट डेफिनेशन में जाके वहाँ से जो है आप पहले अपने जो सेल प्राइस है वो चेंज कर लें। अदरवाइज़ यहाँ पे आप जो परचेज़ प्राइस वो यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं। परचेज़ प्राइस जो आप अभी नई आपको परचेज़ प्राइस मिले वो लिख देंगे, और सेल प्राइस भी जो है वो आप यहाँ पे दर्ज कर देंगे। लेकिन यहाँ पे सेल प्राइस जो है वो आप ऐड करने से आपका जो पुराना स्टॉक पड़ा है और आपका जो अभी आपने
परचेज़ किया है उनकी जो प्राइस होगी ना, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पुराना स्टॉक जो वो 300 पे आप वो ये पैक जो सेल कर रहे हैं, अभी जो आपने सेल करना वो 320 पे सेल करना है, क्योंकि आपको परचेज़ प्राइस इसकी ज़्यादा मिली है। तो यहाँ पे आप अमाउंट ज़्यादा लिखेंगे तो वो इन सब जितने भी पैक्स आपके पास जो पहले स्टॉक में पड़े हैं, जो आपने अभी परचेज़ किए हैं, इन सब की जो प्राइस होगी वो एवरेज प्राइस बना देगा। मतलब 320 और जो पुराना 300 है उनको मर्ज करके जो प्राइस बनेगी वो प्रोडक्ट आपके सिस्टम जो है उस प्राइस पे सेल करेगा। लेकिन अगर आप पूरा जितना भी स्टॉक पड़ा है आपके पास उन सब को 320 पे सेल करना चाह रहे हैं, तो आप प्रोडक्ट डेफिनेशन में जाके वहाँ अपना आइटम सेलेक्ट करके उसकी जो है सेल प्राइस वो चेंज कर देंगे। ये प्राइसेस सेलेक्ट करने के बाद आता है क्वांटिटी। अब ये जितनी आपने उसके पैक ख़रीदे हैं वो आप एंटर करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने 30 पैक्स ख़रीदे हैं, तो ये मैंने 30 जो है अमाउंट को 30 क्वांटिटी ऐड किए, तो उनकी ये मुझे टोटल अमाउंट बता रहा है कि आपकी इस हिसाब से जो 70 के हिसाब से 30 पैक्स की अमाउंट ये बनती है। उसके बाद आता है बोनस। अब बोनस का मकसद ये है कि वो आपको 30 के साथ 2 पैक्स आपको फ्री दे रहे हैं, तो यहाँ आप 2 ऐड कर देंगे। तो 2 ऐड करने के बावजूद जो है आपकी ये अमाउंट जो है वो स्टेबल जो 8100 बने वही रही है। तो मतलब उन्होंने जो आपकी जो प्राइस है वो 30 पैक्स ही यहाँ पे सब टोटल हो, उसमें क्वांटिटी जो है वो आपकी 32 हो जाएगी, लेकिन प्राइस जो है वो आपकी 8100 ही रहेगी। उसके बाद अगर कोई उन्होंने आपको डिस्काउंट दिया वो परसेंटेज में है, तो यहाँ आप लिख देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 1% डिस्काउंट दिया है तो वो ऐड करेंगे तो 1% माइनस होकर टोटल आ जाएगा। और अगर आपको कोई डिस्काउंट वैल्यू के हिसाब से दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल 8100 बिल बना है तो आपको उन्होंने 100 रुपीज़ लेस कर दें, तो वो आप यहाँ पे 100 लिखेंगे तो 100 रुपये यहाँ से लेस हो जाएगा। ये करने के बाद आपने जो है वो ऐड पे क्लिक करेंगे तो आपकी एक प्रोडक्ट यहाँ नीचे सेलेक्ट उसकी जो क्वांटिटी है वो ऐड होगी। इसी तरह आपने बाकी प्रोडक्ट्स भी जितने भी उस बिल में प्रोडक्ट्स हैं वो सारी ऐड कर लेनी है। ऐड कर लेने के बाद आपका जो बिल है उस पर अगर कोई आपको टोटल बिल पे आपको डिस्काउंट परसेंटेज में दिया हुआ है तो वो सेम उसी तरह आप यहाँ पे 1%, 2% या 10% लिखेंगे तो उतनी परसेंटेज माइनस हो जाएगी। या डिस्काउंट अमाउंट वैल्यू में है फॉर एग्ज़ाम्पल 8500 जो है वो आपको लेस किया, तो यहाँ पे 500 लिखेंगे तो 500 लेस हो जाएगा। ये करने के बाद आपके फ्रेट एक्सपेंसेस, मतलब आपको उस पर कोई किराया वगैरह पड़ा है इन प्रोडक्ट्स पे, तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे 200 रुपया जो है वो यहाँ पे किराया पड़ा है, तो वो भी जो टोटल अमाउंट है वो 8200 हो जाएगी। मतलब इसमें 8000 जो है वो मेरे प्रोडक्ट्स का अमाउंट है और 2000 रुपये या फ्रेट एक्सपेंस है, तो ये मुझे 8200 में पड़ गया। ये करने के बाद आपने ये एडवांस टैक्स, कोई टैक्स वगैरह उस पर डिडक्शन है तो वो भी एंटर कर देंगे। ये सब करने के बाद आप जो है सेव पे राइट क्लिक करेंगे तो आपकी प्रोडक्ट जो इनवाइस है वो सेव हो जाएगी। माउस के बिना आप कंट्रोल S करेंगे तो भी आपके जो है वो जो इनवाइस है वो सेव हो जाएगी। कंट्रोल S करने से आपका ये जो है मैसेज बॉक्स शो होगा, यहाँ पे आप यस करेंगे तो आपकी इनवाइस सेव हो गई है। अब आप इस इनवाइस के बार कोड जनरेट करना चाह रहे हैं या इसमें कुछ चेंजिंग करना चाह रहे हैं या इसको डिलीट करना चाह रहे हैं, डिलीट करके दोबारा एंटर करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे परचेज़ इनवाइस लिस्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप जिस इनवाइस की जो है वो जिस इनवाइस डेट वाइज आप देखना चाह रहे हैं, कोई इनवाइस सर्च करना चाह रहे हैं, तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी जो इनवाइस थी वो यकम की थी, तो मैं यहाँ यकम स्टार्ट करूँगा। यकम से 17 तक की इनवाइसेस ये सर्च किए तो मेरे पास वो यकम की इनवाइस शो होगी। इसमें फिर आप अगर पूरे मंथ की करेंगे तो पूरे मंथ की जितनी भी इनवाइसेस आपने सेव की होंगी वो सारी यहाँ पे शो हो जाएंगी। आप सप्लायर वाइज भी आप सर्च कर सकते हैं, परचेज इनवाइस नंबर वाइज भी आप सर्च कर सकते हैं। तो मैंने ये डेट वाइज सेलेक्ट करके मैंने अपनी ये इनवाइस सेलेक्ट की। सेलेक्ट करने के बाद जो है इसमें अगर आप कोई इसकी प्रोडक्ट्स चेंज करना चाह रहे हैं तो ये आप यहाँ से डिलीट करके उस प्रोडक्ट को दोबारा यहाँ पे सेम पहले वाले मेथड से जो है वो आप दोबारा ऐड करके तो फिर इनवाइस को अपडेट कर देंगे। और अगर आप सारी इनवाइस ही डिलीट करना चाह रहे हैं, दोबारा से इनवाइस जो है वो बनाना चाह रहे हैं, तो आप ये डी पे राइट क्लिक करेंगे या कंट्रोल डी करेंगे और अपडेट के लिए कंट्रोल यू करेंगे तो अपडेट हो जाएगा, कंट्रोल डी करेंगे तो ये डिलीट हो गए। ये मैं आपको शॉर्टकट के साथ साथ बता रहा हूँ।
तो ये करने के बाद आपने जो अपनी चेंजिंग्स हैं वो आपकी हो जाएंगी। उसके बाद कंट्रोल यू करके आप अपडेट कर देंगे। और अगर आप जो है अपने जो इनवाइस है उसकी बार कोड जो है वो जनरेट करना चाह रहे हैं तो इनवाइस सेलेक्ट करके आप ये जनरेट बार कोड पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास आगे जो है वो हम सेटिंग जो आपके प्रिंटर के हिसाब से करेंगे वो यहाँ सेटिंग्स लोड हो जाएंगी। उसके बाद जनरेट बार कोड करेंगे तो आपको जो है वो बार कोड जनरेट हो जाएंगे। तो उसके बाद आप इस वर्क करने के बाद इसको मैंने फॉर एग्जांपल अपडेट कर दिया। अपडेट करने के बाद मैं आपको नई इनवाइस जनरेट जो इसमें ऐड करना चाहता हूँ तो मैं कंट्रोल N या न्यू रिकॉर्ड पे जाके राइट क्लिक करूँगा तो ये मेरा शुरू से जो है वो नई इनवाइस ऐड करने के लिए मेरा जो फोकस है वो सप्लायर पे चला गया। उम्मीद है आज की वीडियो में आप परचेज़ इनवाइस का जो इस्तेमाल है वो समझ गए होंगे और इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। डिटेल प्लस देखने का शुक्रिया।